हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो आज की इस डेली करंट अफेयर्स वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है और उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है कि T20 विश्व कप 2021 इनमें से कौन से दो देशों में आयोजित किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि इस साल T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है पुरुषों का, और इसका आयोजन करेंगे दो देश, UAE और ओमान। तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन सी होगा। वैसे पहले इसका आयोजन भारत में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते BCCI ने यह डिसीजन लिया कि इसको दूसरे कंट्रीज में करवाया जाए। तो उसी के बाद ICC ने इसको UAE और ओमान में आयोजित करने का फैसला किया है। तो इसको इस बार ये दो कंट्री होस्ट करेंगे। इसका आयोजन अगले महीने शुरू होगा, 17 अक्टूबर से ये शुरू होगा और 14 नवंबर तक ये चलेगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नया राज्यपाल इनमें से किसे नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में उत्तराखंड की जो राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद अब उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तराखंड के अब नए राज्यपाल बन गए हैं गुरमीत सिंह। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है। नागालैंड जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसके राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में दिया गया है जगदीश मुखी को। जगदीश मुखी के बारे में आप जानते होंगे, ये असम के आज के समय राज्यपाल हैं। तो अभी क्या है कि हाल ही में नागालैंड के जो राज्यपाल थे RN रवि, इनको अब तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है। तो इस तरीके से नागालैंड के राज्यपाल का पद खाली हो गया था, इसीलिए असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, इनको नागालैंड के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो तमिलनाडु के राज्यपाल अभी तक थे बनवारी लाल पुरोहित, इनको अब पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये सारे राज्यपाल जो हाल ही में बदले हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। NIRF रैंकिंग 2021 में कौन सी नई कैटेगरी को पहली बार शामिल किया गया है। तो हाल ही में 9 सितंबर को भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NIRF रैंकिंग 2021 जारी की है, जिसमें भारत के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रैंकिंग तैयार की जाती है। तो इसमें 2020 तक टोटल 10 कैटेगरी शामिल थी। इस बार एक नई कैटेगरी को ऐड किया गया है और ये कैटेगरी है रिसर्च की। रिसर्च को हिंदी में कहा जाता है शोध या फिर अनुसंधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इस बार अनुसंधान यानी कि रिसर्च नाम की एक नई कैटेगरी ऐड की गई है। इसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन यह है कि NIRF रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार रिसर्च यानी कि शोध नाम की एक नई कैटेगरी ऐड की गई है और इसमें पहला स्थान हासिल किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो कि है कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि ये कैटेगरी इसी साल पहली बार ऐड की गई है, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें IISc बेंगलुरु जो है ये नंबर 1 पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है IIT मद्रास और तीसरे स्थान पर है IIT बॉम्बे। तो टॉप 3 जो रिसर्च की कैटेगरी में संस्थान हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। हालांकि इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। वहां पर मैंने सभी 11 कैटेगरीज में किन किन संस्थानों ने टॉप किया है उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर फिर से अपॉइंटमेंट से है। आपको यहां पर बताना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देश में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को साल 1992 में बनाया गया था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत। तो हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कौन से दिन मनाया जाता है आपको बताना है। ये मनाया जाता है हर साल 10 सितंबर को। आत्महत्या को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन यानी कि IASP और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन दोनों के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इस बार का जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन यानी कि कार्रवाई के माध्यम से लोगों में आशा पैदा करना। इसके बाद अगला सवाल है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन जो होता है, इसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन हिस्सा लेता है, क्योंकि G20 में यही शामिल हैं। तो G20 का इस बार 2021 में जो मेजबान है यह है इटली। इसके बाद 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया और उसके बाद साल 2023 जो होगा इसमें इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि भारत कौन से साल में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2023। और अभी अभी G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त किया गया है, भारत के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनको भारत के लिए G20 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? यानी कि जो S&P ग्लोबल रेटिंग्स नाम की एजेंसी है, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो आपको बताना है कि इसने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर में कितने % अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9.5%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? IDFC फर्स्ट बैंक जो है ये एक प्राइवेट बैंक है और ये है मुंबई में, यानी कि इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसको 2018 में इसमें कैपिटल फर्स्ट बैंक का विलय कर दिया गया था। पहले IDFC बैंक थी और इसमें फिर 2018 में कैपिटल फर्स्ट बैंक का विलय कर दिया गया था और इसी के बाद इसका नाम हो गया था IDFC फर्स्ट बैंक। तो उसी समय से IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO बनाए गए थे V वैद्यनाथन को MD और CEO बनाया गया था और इस साल दिसंबर महीने में इनका 3 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हाल ही में RBI ने इनको अगले 3 साल के लिए फिर से अपॉइंट करने हेतु मंजूरी दे दी है। तो ये अगले 3 सालों तक IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO बने रहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अब हम लोग देखते हैं कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे कल की वीडियो में पूछा था। यहाँ पर सवाल ये था कि 2021 के लिए किसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो साल 2021 के लिए अशोक चक्र दिया गया है बाबूराम को। ये जम्मू कश्मीर पुलिस में ASI के पद पर थे। 2020 में इनकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए इनको 2021 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस में ही कांस्टेबल के पद पर थे अल्ताफ हुसैन भट्ट, इनको इसी साल कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों अवार्ड आपको याद रखने हैं जो कि शांति काल में दिए जाते हैं। अब देखते हैं आज का सवाल, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा मंत्रालय देश भर में हुनर हाट कार्यक्रम आयोजित करता है? तो जैसा कि आपको पता होगा साल भर में कई सारे हुनर हाट कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपको बताना है कि इसको कौन सा मंत्रालय आयोजित करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 11 सितंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लिए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।